अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सेनेटर लिंडसी ग्राहम ने हिंदुस्तानी एम्बेसडर और प्रधानमंत्री की बेइज्जती करने की कोशिश की एक तरफ, दूसरी जानिब इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स 6 माह की ऊंची तरीन सतह पर पहुंचा दी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सेनेटर लिंडसी ग्राहम का एक बहुत बड़ा इंकशाफ एयरफोर्स वन के ऊपर इंटरजेक्शन करके। दोनों ने कहा कि जी, पहले लिंडसी ग्राहम ने बात शुरू की कि मेरी तो इंडियन एम्बेसडर से बात हुई, वो कहा कि हमने हिंदुस्तानी ऑयल इंपोर्ट्स रशिया से नीचे कर दी हैं, नीचे ले आए हैं, मगर हकीकत कुछ और थी। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये मुझे खुश करने के लिए किया गया है। नरेंद्र मोदी जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने पहले सुने कि इन दोनों ने क्या कहा और फिर आपको बताता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या। 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. तो मुझे खुश करने के लिए इंडिया ने अपनी इंपोर्ट्स कम की हैं रशिया से, ये दावा है लिंडसी ग्राहम और डोनाल्ड ट्रंप का एयरफोर्स वन पे। एक बड़ी ही बेइज्जती करने की दोबारा कोशिश की गई है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। लगता नहीं ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कुछ साल पहले हाउडी मोदी के इवेंट्स करा रहे थे अमेरिका में, टेक्सास के अंदर, उनमें शिरकत कर रहे थे एक तरफ, दूसरी जानिब इंडिया जाके माय बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड, बेसिकली जो प्रधानमंत्री इंडिया के नरेंद्र मोदी कह रहे थे उनको, उस तरीके से चल रहे थे। अब एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन आई है और वो एक तरफ तो ताने मारती है कि मैंने जंग रुकवाई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वरना न्यूक्लियर वॉर हो जाने वाली थी, और दूसरी जानिब वो टैरिफ लगा रही है, जिस तरह लिंडसी ग्राहम ने कहा कि 25% जो एडिशनल टैरिफ लगे हुए हैं इंडिया के ऊपर, वो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स की वजह से लगे हुए हैं। साथ साथ 25% और हैं, तो कुल मिला के 50% टैरिफ्स लगाए हुए अमेरिका ने इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर। साथ साथ अमेरिका और हिंदुस्तान का जो ये नेगोशिएशन चल रही है ट्रेड डील के ऊपर, वो बहुत ही हसास मोड़ के ऊपर है। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ होगा, बट मसला पड़ा हुआ है एग्रीकल्चरल सेक्टर का और मिल्क, डेयरी, इन सब चीजों के ऊपर एक्सेस देने का अमेरिकन कंपनीज को, जो इंडिया अभी तक तैयार नहीं है। एक तरफ तो ये हो रहा है, मगर साथ साथ अमेरिकी कंपनीज अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखी हुई हैं इंडिया के अंदर। तो एक डुप्लिसिटस किस्म का, दोगला किस्म का एक मंजर सामने आ रहा है, जहां पे एक तरफ तो वो बेइज्जती कर रहे हैं अमेरिकन सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उनके जो ये अहलकार हैं लिंडसी ग्राहम, उनकी भी आप हालत देख लें क्या है। दूसरी जानिब अमेरिकी कंपनीज अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखी हुई है इंडिया के अंदर, उस उम्मीद से कि उनके पास टेक्निकल नो हाउ है, स्किल सेट्स है वहां पे लोगों के मौजूद, और बेसिकली कुछ ना कुछ वहां पे रास्ता निकालने के लिए। ये सब कुछ हो रहा है अमेरिका को लेकर। इंडिया को लेकर क्या हो रहा है, तो आपके सामने लेटेस्ट जो खबर है उसको डाल देता हूं। लेटेस्ट तो नहीं है, मगर ये एक 6 महीने का जो रिकैप हुआ फ्रॉम मई 2025 टू नवंबर 2025, इंडिया के जो रशियन इंपोर्ट्स थे तेल के, उसके अंदर 6 महीने का सबसे बरतरफ बेसिकली हाईएस्ट इंक्रीज देखा गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और वैल्यू इन नवंबर 2025, with its share in India's overall oil imports rising to 35%. ये बेसिकली जो इंपोर्ट्स थी वो 9 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑयल इंपोर्ट कर रहा था इंडिया मई के अंदर, फिर वो गिरना शुरू हुआ, जून के अंदर 7 पे गया, 7.2, 6.9, सबसे कम गया वो सितंबर में 6.6 मिलियन टन्स के ऊपर, मगर नवंबर के अंदर उसने एक अपटेक देखी और 7.7 मिलियन टन्स के ऊपर आके वो खड़ा हो गया। ऐसे वक्त के ऊपर जो अमेरिकन प्रेशर और दबाव जो था वो बहुत ही इंटेंस था।
नवंबर के महीने के अंदर ही इंडिया ने तकरीबन 3.7 अरब डॉलर का रशियन तेल इंपोर्ट किया, जो 34% था उसका टोटल ऑयल इंपोर्ट बिल को लेकर। तो एक इंटरेस्टिंग चीज है। साथ साथ अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि अमेरिकी जो इंपोर्ट्स हैं, इंडिया अमेरिकन ऑयल के इंपोर्ट्स इंडिया के अंदर, उनके अंदर भी एक अपटिक देखा गया और 13% अमेरिका से इंडिया ने तेल इंपोर्ट किया। तो अगर आप 13% अमेरिका का इंपोर्ट देखें और 34% रशिया का इंपोर्ट देखें, तो तकरीबन 50% जो तेल इंडिया ने, ऑलमोस्ट 50% जो तेल इंडिया ने इंपोर्ट किया, हाफ ऑफ इट वो था इन दो ममालिक से, अमेरिका और रशिया से। मगर अमेरिका इतना, यानी डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से रवैया उसने रखा हुआ है, और दूसरी जानिब से जो इंडियन रिस्पांस है, स्पेशली जो हुकूमत का, कि वो नाम लेके डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के अंदर चीजें नहीं कर रहे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो बड़ा ही इस इशू को डेलिकेटली स्कर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए कि क्या कर रहे हो, मैं ये नहीं होने दूंगा, तुम ऐसी बात नहीं कर सकते, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, हमारी बेइज्जती कर रहे हो और इस्तेमाल कर रहे हो तुम लिंडसी ग्रैहम जैसे लोगों को। अब लिंडसी ग्रैहम का जो स्टेटमेंट आया है वो कोई आम स्टेटमेंट तो नहीं है कि वो आके बेसिकली खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि मेरी इंडियन जो एम्बेसडर है अमेरिका के अंदर, वो कह रहे हैं कि जी हम देखें कम कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हमें कम करने के लिए। और फिर साथ में डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहता है कि वो मुझे खुश करने के लिए किया जा रहा है, ये कम जो इंपोर्ट्स हो रही हैं मुझे खुश करने के लिए की जा रही हैं, जो इंडिया ने अपनी रशिया से इंपोर्ट्स कम की हैं, मगर हकीकतन कम नहीं की। अभी तक वो लेवल बरकरार रखा हुआ है। तो क्या ये कबूकी गेम हो रहा है? कौन किस तरीके से कौन कहां गेम कर रहा है, हमें एक मुश्किल है। और इसका एक एडवांटेज भी इंडिया के अंदर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, स्पेशली कांग्रेस पार्टी, वो भी ले रही है। उसने ये क्लिप बेसिकली आइसोलेट किया, ये ट्रंप और लिंडसी ग्रैहम वाला, जो उन्होंने एयरफोर्स वन के ऊपर दिया था। लग रहा था कि लिंडसी ग्रैहम अभी बाथरूम से निकलेगा कुछ करके, और अब उसने फौरन ही आके ये चीज कही है, और फिर ट्रंप ने उसे प्रॉड भी किया कि नहीं नहीं ये कहो इसलिए। तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसका एक एडवांटेज लिया और उन्होंने एक पोस्ट डाली एक्स के ऊपर, जिसके अंदर वो कोट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, मोदी wanted to make me happy. He knew I was not happy and it was important to make me happy. मोदी मुझे खुश करना चाहता था, वो जानता था कि मैं खुश नहीं हूं और उसके लिए ये जरूरी था कि वो मुझे खुश करे। ये हाईलाइट करके कांग्रेस ने साथ साथ ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन सवालात के जवाब देने होंगे। ये अंग्रेजी का ट्वीट में पढ़ रहा हूं, पोस्ट उन्होंने हिंदी के अंदर भी की है, वो आप जाके देख सकते हैं ऑब्वियसली। वो कहते हैं कि जी, इज इंडिया फॉरेन पॉलिसी नाउ बीइंग डिक्टेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स? क्या इंडिया की खारजा पॉलिसी जो है वो क्या अमेरिका डिक्टेट कर रहा है, उसके इशारे दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है? Was the decision to reduce Russian oil imports taken to appease Trump? क्या रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स कम करने का जो फैसला था, क्या वो ट्रंप को खुश करने के लिए लिया गया था? अच्छा, वो जो मई से लेके सितंबर तक नीचे गई है स्लाइड और फिर ऊपर गई है नवंबर में, उसके ऊपर ये लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, साथ में फिर आगे कहते हैं, ट्रंप हैज बीन क्लेमिंग ही ब्रोकर्ड अ सीज फायर एंड आल्सो हैज थ्रेटन्ड इंडिया विद सैंक्शंस फॉर बाइंग रशियन ऑयल। व्हाई इज मोदी साइलेंट? ट्रंप ने यह भी दावे किए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मई के अंदर जंग बंदी करवाई थी और वो धमकियां दे रहे हैं इंडिया को कि अगर उसने रशियन ऑयल बंद नहीं किया तो उनके ऊपर मजीद सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। इस पे प्रधानमंत्री मोदी खामोश क्यों हैं, यह भी सवाल पूछा जा रहा है। फिर साथ में वो कहते हैं, व्हाई शुड द नेशन पे द प्राइस फॉर मोदीज वीकनेस? अब इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जी, हिंदुस्तान प्रधानमंत्री की कमजोरी की कीमत क्यों दे या क्यों चुकाए? Why does Modi appear so intimidated by Trump? प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के सामने इतने सहमे हुए क्यों लगते हैं? ये कांग्रेस ने अब एक डाला और एंड कर लिखा है कि इंडिया डिजर्व्स अ क्लियर, रोबस्ट एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, नॉट साइलेंट सबमिशन। इंडिया को एक साफ, मुत्तहद और आजादाना खारजा पॉलिसी की जरूरत है, खामोशी
की नहीं। ये कांग्रेस ने इसकी एडवांटेज ले ली है अब, और एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेफिनेटली उभर के सामने आ रही है। आप लोग क्या समझते हैं इन सवालात का जवाब? किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं सिचुएशन को? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।